घर के काम कभी नहीं ख़त्म होंगे। यदि काम ख़त्म हो जाएगा तो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज के ब्लॉग में मैंने जो अपनी छोटी छोटी दोस्तों गलतियाँ सुधारी हैं ना, घंटों वाले काम को मिनटों में कर लेती हूँ, वही सारे ट्रिक आपसे शेयर करती हूँ। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। घर में कोई भी फल आए तो उन्हें धुल करके रखने में ही समझदारी है, तुरंत के तुरंत। कभी कभी हम किसी काम में व्यस्त होते हैं और बच्चे हमसे मांगना ज़रूरी नहीं समझते हैं, बिना धुला हुआ ले जा कर के फल खा लेते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है तो उन्हें डांटने की बजाय अच्छा है कि हम अपना काम स्वयं कर लें। और फल को हमें धुल करके ही रखना चाहिए। खुद का भी काम करते करते कभी मन है खाने का तो हम भी खा सकते हैं। अंगूर पानी में अच्छी तरीके से डूब जाए उतना ही पानी मैंने गुनगुना गर्म किया, एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल करके 1 मिनट अब गुनगुने पानी में अंगूर को डालकर रखेंगे। उसके बाद इन्हें खंगालते हुए निकाल लेंगे ताकि अंगूर अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। कई बार इसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े और केमिकल तो लगा ही होता है, वो साफ़ हो जाता है सारा। कोशिश ये रहती है कि बंच से अंगूर अलग ना हो। अगर इन्हें 1-2 दिन के लिए रखना पड़ता है हमें फ्रीज में तो इनमें सड़न होने लगती है, इसलिए बंच से अंगूर कभी अलग ना करें। ये गुनगुना हुआ पानी बच गया था तो इस कंटेनर में लगा हुआ था चिकनाई वाला थोड़ा सा घी, तो इसी में से मैंने साफ़ कर लिया है ताकि ये पानी भी हम इस्तेमाल कर ले, इसको फेंकने की बजाय। कई बार हम बच्चों को मना कर देते हैं फल खाने से कि ये अभी धुला हुआ नहीं है, बाद में खाना। किचन कितना भी साफ़ सुथरा हो, रोटी बनाते ही गंदा हो जाता है। आटा थोड़ा सा ही हमें गूँथना है, लेकिन बड़ा सा बर्तन लिया है ताकि फ़र्श पर आटा ना गिरे, लेकिन थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। अब ऐसा रोज़ रोज़ ना हो तो इसके लिए पूरे आटे को घंटे भर बैठ करके छान कर बड़े से कंटेनर में रख देती हूँ। जब भी हमें गूँथने के लिए निकालना होता है तो निकाल कर गूँथ लेते हैं। छानने का रोज़ रोज़ झंझट ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हमारे किचन का फ़र्श रोज़ रोज़ गंदा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा आटा छान करके। पूरा भंडारा बन जाने के बाद भी किचन काउंटर टॉप इतना गंदा नहीं लगता है जितना रोटियां बनाने से हो जाता है। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी 30 से 40 रोटियां बनती हैं। अब इतनी सारी रोटियां बनाने के बाद में आप इसकी हालत देख सकते हैं, ऐसी हो जाती है। सूखा आटा जो हम रोटियों पे लगाते हैं कुछ ना कुछ इधर उधर छिटक ही जाता है। और ये देखिए इस तरीके से। अब इसको तुरंत के तुरंत अगर साफ़ नहीं करते हैं तो ये आटा नीचे गिर जाता है और हमारे पैरों से बाकी रूम में भी चला जाता है। चकला बेलन तुरंत के तुरंत धुल करके रखते हैं तो मिनटों में साफ़ हो जाता है। इसके ऊपर लगा हुआ आटा सूख जाता है। जब इसे घंटों बाद धोते हैं तो वक्त भी ज़्यादा लगता है। ये आटा इधर उधर ज़्यादा ना फैले तो इसको तुरंत हटा लेते हैं। बाकी किचन जब टाइम होगा तो अच्छे से साफ़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा गीला कपड़ा करके ये आटा हटा लेते हैं तो बाकी किचन वैसे भी साफ़ लगता है। कभी कभी खाना बनाते समय हमें थोड़ी जल्दबाजी होती है और हमें टाइम कम लगे खाना बनाने में, तो ये सारी तैयारियां पहले से कर लेने से किचन भी साफ़ होता है और खाना भी जल्दी बनता है। जैसे मटर छीलना है और लहसुन प्याज हुआ, इन सबको छील कर रख लेते हैं तो खाना बनाने में भी जल्दी होती है और बार बार हमारा किचन भी नहीं गंदा होता है। इन सब कामों के लिए मुझे अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो ये सारा काम हम करके रख लेते हैं। और हमारा डस्टबिन थोड़ा कम फुल हो और गाय माता का पेट ज़्यादा फुल हो तो उसके लिए ये हरा चारा यहाँ पर मैं रख देती हूँ दरवाजे के बाहर। गाय जब भी यहाँ से गुजरती है तो ये सारा खा लेती है सब्जियों का, जो भी हरी सब्जियों का वेस्ट है। लहसुन प्याज का छिलका डस्टबिन में डाल देते हैं, उसे गाय के चारा में शामिल नहीं करते हैं। ये थोड़े से मटर के दाने हैं, इनसे कंटेनर फुल नहीं हुआ है तो इसके ऊपर एक टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर लगा दीजिए। उसके बाद अदरक, हरी धनिया या फिर बाकी जो दूसरी सब्जियां हैं इसके ऊपर रख सकते हैं। इस तरीके से एक ही कंटेनर में आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां रख सकते हैं। बाकी कंटेनर हमें फालतू से फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उन्हें धुलने की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो गंदे ही नहीं होते हैं। गर्मा गर्म आलू तो अच्छी तरीके से हाथों से ही मैश हो जाता है, और नहीं तो हम चम्मच, कलछली या फिर मैसर ले लेते हैं, उसे मैश कर लेते हैं। लेकिन अगर फ्रीज़ का ठंडा आलू है तो फिर इन सब के बजाय आप इसे कद्दूकस कर लीजिए, इसमें ही समझदारी है। क्योंकि बाकी चीज़ों से ये फ्रीज से निकाला हुआ आलू इतनी जल्दी अच्छी तरीके से मैश नहीं होगा। लेकिन जब इन्हें इस तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं तो टाइम भी बचता है और इसमें एक भी गांठें नहीं रहती हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये आलू मैश हो जाता है कुछ ही मिनटों में। घंटों वाला काम मिनटों में हो जाता है। कई बार जल्दबाजी में और दिमाग ना लगाने की वजह से हमारे किचन में महंगी से महंगी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। इनसे हमारी मेहनत और पैसे दोनों ख़राब होते हैं। अब हमारे किचन का ये मेन हथियार है चाकू।
इसके बिना तो खाना बनाना असंभव है। अब अगर इनकी धार को हम ख़राब कर देते हैं कई बार गलत तरीके से सब्जियों को काट करके, बहुत जल्दबाजी में हम लोग सरफेस पे ही इस तरीके से बस सब्जियों को काटने लगते हैं, इससे इसमें भी स्क्रैच आते हैं और चाकू की धार भी फटाफट चली जाती है। अब इसको हमें धार बनाने के लिए वक्त निकालना पड़ता है, नहीं तो हमारी फिर बाद में सब्जियां नहीं कटेंगी। कई बार हम ये जो प्लास्टिक फाइबर की प्लेट होती हैं इनके अंदर भी सब्जियां रख करके काटने लगते हैं, थाली में भी स्क्रैच आ जाते हैं और चाकू की धार भी ख़राब हो जाती है। तो कितना भी जल्दबाजी हो थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगा लिया करिए। सब्जियों को हमेशा चॉकिंग बोर्ड पर ही कट करिए, जिससे चाकू की धार नहीं ख़राब होती है। सब्जियों को चॉकिंग बोर्ड के ऊपर रख करके चाकू से काटते हैं तो चाकू की धार हमेशा तेज़ रहती है और सब्जियां जल्दी कटती हैं, चाकू जल्दी ख़राब नहीं होता है। गर्मी के दिनों में बौछार रहेगी किचन में नींबू की, ऐसे में नींबू ना ख़राब हो और हमारा चाकू भी ना ख़राब हो, क्योंकि दोनों तो बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं, पैसे लगते हैं। तो इनको काटने का मैंने तरीका चेंज कर दिया है। स्टील के चाकू से नींबू को काटते हैं तो ये काला भी नहीं पड़ता है और खाने में कसैला भी नहीं लगता है और चाकू की धार भी नहीं ख़राब होती है। इसको हम तुरंत कपड़े से पोंछ करके रखते हैं। पहले मेरे कई चाकू ख़राब हो गए हैं क्योंकि किचन में हम स्टील की बजाय लोहे का चाकू इस्तेमाल करते थे। इससे जब भी नींबू काटते थे तो नींबू काला पड़ जाता था और चाकू को कई बार व्यस्तता होने की वजह से धुल करके नहीं रखते थे। घंटों बाद अगर इसको धोते थे तो इसमें बहुत सारा जंग लग जाता था और चाकू ख़राब हो जाता था, इसकी धार तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती थी नींबू काटने से। तो कभी भी लोहे के चाकू से नींबू नहीं काटिए, अगर काटना है तो स्टील के चाकू को ज़रूर रखिए किचन में। और बचे हुए नींबू को फॉइल पेपर में लपेट कर रख देती हूँ। अब इसे सब्जियों में नहीं डालना है वरना खाने वाले लोग चले जाएंगे, हम फ्रिज में नींबू ही ढूंढते रहते हैं। तो इन्हें अलग इस तरीके से छोटे कंटेनर में रख देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं, सब्जी में खो जाएंगे, ढूंढने में बड़ा वक्त लगेगा। गर्मी के दिनों में हरा धनिया पत्ती महंगा भी मिलता है और जल्दी ख़राब भी होता है, तो इसे 20-25 दिन तक आप आराम से चला सकते हैं। सड़ी गली पत्तियों को हटाइए, उसके बाद प्लास्टिक कंटेनर में डाल दीजिए बगैर धुले। अगर इसको धुल दिया तो फिर ये जल्दी सड़ जाएगी। अब इसे आप महीनों तक फ्रीज में रखिएगा, जब भी खाने में इस्तेमाल करना है निकाल करके धुलिए, काटिए और डाल दीजिए। अभी सर्दी के दिनों में फ्रीज में टमाटर नहीं रखते थे, महीनों बाहर पड़े रहें लेकिन ख़राब नहीं होते थे। लेकिन दिन शुरू हो रहे हैं गर्मी के, टमाटर जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसमें सड़न बहुत जल्दी होती है और कई बार टमाटर हमारी गलतियों की वजह से भी सड़ जाता है। हम इन्हें फ्रीज़ में लगा देते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि टमाटर में ये जो डंठल लगे होते हैं इनको हम हटाते नहीं हैं। टमाटर के ऊपर लगा हुआ ये डंठल पहले धीरे धीरे सूखता है, उसके बाद सड़ने लगता है और यहीं से टमाटर में सड़ने की शुरुआत होती है। कई बार छोटे छोटे छेद होते हैं टमाटर में और ये सड़ी हुई पत्तियां इनके ऊपर चिपक जाती हैं और टमाटर को सड़ा देती हैं। अभी डंठल को हटा दिया है, उसके बाद हम इन्हें फ्रीज़ में स्टोर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और भी कर लेते हैं। कई बार हमें टमाटर का सलाद बनाना होता है और हम टमाटर को फ्रीज से निकाल कर अगर तुरंत धुल करके काटते हैं तो इतना अच्छा स्लाइस में नहीं कट पाता है, तो टमाटर को पहले से ही धुल करके रख लेते हैं। थोड़ा सा पानी में नमक को डाला, जब घुल गया था नमक उसके बाद रगड़ करके टमाटर को धुल लिया। उसके बाद कॉटन से अच्छी तरीके से सुखा लेंगे या 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही टमाटर को रख देंगे। जब इनका पानी अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद इन्हें भरेंगे कंटेनर में। अगर थोड़ा सा बड़ा है टमाटर तो इस तरीके से रख देंगे ताकि अच्छे से इसमें ज़्यादा आ सकें। खाना बनाने में वक्त कम लगता है जब सब्जियों को धुल करके रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा हमारा इन चीज़ों से टाइम बचता है और ये सारा काम करने के लिए हमें अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किचन में बहुत सारा ऐसा काम होता है, करते समय हम ये भी काम कर लेते हैं। अब दूध उबल गया है तो इसको धीमा कर देंगे, क्योंकि थोड़ी देर इसे पकाना है। उतनी देर में हमने सब्जियों को भी साफ़ कर लिया और तुरंत के तुरंत हमने छन्नी और ये दूध वाली बोतल को भी धुल करके रख देते हैं, क्योंकि अगर इसको छोड़ दें 2-3 घंटे बाद अगर धुलते हैं तो फिर विम जेल और गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी और धुलने में वक्त भी लगता है। लेकिन अभी ये मिनटों में साफ़ हो जाती है सिर्फ पानी से ही। और इसका ढक्कन लगाकर नहीं रखेंगे जब तक इसका पानी सही से निकल नहीं जाता है। तो इस तरह से इसे उल्टा टांग करके रखते हैं ताकि इसमें गंदी स्मेल ना आए। दूध चाय जैसी मोहब्बत तो हमसे कोई कर ही नहीं सकता है। एक सेकंड भी अपने पास मुझे नहीं देखता है, तुरंत पतीली से बाहर आ जाता है निकल कर हमें खोजने के लिए। अक्सर तेज़ आंच पर दूध या चाय पत्ती उबालते समय
थोड़ा बहुत नीचे गिर ही जाता है, क्योंकि ये काम पलक झपकते हो जाता है। कई बार कुकर भी धोखा दे जाता है, इतना सारा पानी नीचे गिर जाता है दाल का, और हम इसके ऊपर लगातार खाना भी बनाते रहते हैं। जब ये गीला होता है तभी इसको अगर साफ़ कर लेते हैं तो बाद में इतनी मेहनत नहीं पड़ती है, क्योंकि खाना बनाते बनाते ये जल जाता है और जब हम इसको साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब होता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए अगर गलती हो जाए तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दीजिए, तब तक आप किचन के बाकी काम करिए। बर्तन धोने में कुछ वक्त लग जाएगा, तब तक चाय पत्ती भी फूल जाएगी, क्योंकि गर्म पानी हमने डाला है। लेकिन उतने काम से भी बच सकते थे जब हम इसे चाय पत्ती या दूध गिर जाता है तो तुरंत के तुरंत साफ़ कर लेते हैं। इसके ऊपर खाना लगातार बनाते नहीं रहते हैं। अभी हमने इसको स्क्रबर से हटा दिया है, उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ कर लेंगे। जब भी गैस के ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है तो उसके ऊपर लगातार खाना बनाने से अच्छा है कि हम इसको बीच बीच में साफ़ करते रहें, ताकि ये बाद में इतनी ज़्यादा गंदी ना हो, तो हमें कम मेहनत करनी पड़ती है बाद में गैस को साफ़ करने में। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हमारे कौन से टिप्स आपको अच्छे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।